नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। अक्सर बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। बहन कुमारी मायावती पर यह आरोप लगता है कि बहन कुमारी मायावती दौलत की बेटी हैं। ऐसा कहकर भारतीय मीडिया द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का एक लिस्ट 426 पेज का चुनाव आयोग को दिया है और चुनाव आयोग ने उस लिस्ट को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बनी है और वो चंदा लिया है धन्ना सेठों से, पूज्यपतियों से, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं। ऐसे कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में तीसरे नंबर पर आने वाली नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपए का भी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लिया है। आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में विस्तार से बताया है, उन सभी पार्टियों का नाम बताया है। लेकिन ध्रुव राठी शायद यहां पर भूल गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो देश की सबसे तीसरी पार्टी है नेशनल लेवल की, उसने 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया है। लेकिन ध्रुव राठी इस बात को मेंशन करना अपनी वीडियो में भूल गए थे, इसलिए हमें इस बारे में वीडियो बनाने पड़ा। तो आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा किस पार्टियों ने चंदा लिया है और कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया। आइए छोटी सी लिस्ट में जान लेते हैं कि कौन कौन पार्टियों ने कितने कितने रुपए का चंदा लिया है। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 6061 करोड़ रुपए का चंदा लिया है धन्ना सेठों से। जो लोग भी व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने 6061 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी है टीएमसी और वो एक बंगाल प्रदेश तक ही सीमित है। बंगाल प्रदेश में प्रदेश स्तरीय पार्टी है टीएमसी और उनको चंदा मिला है 1610 करोड़। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि वो एक प्रदेश स्तर की पार्टी है और सबसे ज्यादा देखा जाए तो चंदा इसी पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 6000 करोड़ का चंदा लिया है, लेकिन वो नेशनल लेवल की पार्टी है। लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, जो कि ये गरीब ब्राह्मण की पार्टी है, उन्होंने मात्र 1610 करोड़ का चंदा लिया है प्रदेश स्तर की पार्टी होते हुए भी। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। कांग्रेस हमारे देश की नेशनल लेवल की पार्टी है और हमारे देश को आजादी के बाद सत्ता में आई थी सबसे पहले कांग्रेस। कांग्रेस हमारे देश में हर जगह फैला हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी टीएमसी से पीछे चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर पार्टी आती है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। आरजेडी ने मात्र 73 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। वही 5वें नंबर पर आम आदमी पार्टी का नाम आता है। आम आदमी पार्टी ने मात्र 65 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। और 6वें नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। समाजवादी पार्टी को भी धन्ना सेठों ने चंदा दिया है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 49.3 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये लिस्ट उन लोगों की है जो हमारे देश में प्रचलित है, जिनको लोग जानते हैं। वैसे अनेकों पार्टियां हैं जिनको थोड़े बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया है। या यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपए का भी चंदा नहीं मिला है, क्योंकि धन्ना सेठों को भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी पूज्यपति के कहे अनुसार काम नहीं करती है, ना ही धन्ना सेठों के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी कभी काम करती है। इसलिए पैसा वहां देना फिजूल होगा उन लोगों को। पैसा वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जहां से फायदा पहुंचाया जा सके, लोगों को फायदा लिया जा सके। जरा सोचिए, जो कोई करोड़ों का चंदा दे रहा है किसी पार्टी को, तो सीधी सी बात है वो उससे कुछ उम्मीदें भी लगाए रखा होगा। यूं ही किसी को ऐसे कोई चंदा नहीं दे देता है। वैसे दौलत की बेटी कहने के लिए लोग हमारे देश में बहन कुमारी मायावती को कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो दौलत की बेटी ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया है, वो कंपनी अपने प्रदेश में जुआ खिलाती है, सट्टा खिलाती है। तो ऐसे कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी ने इतने पैसे ले रखे हैं, करोड़ों रुपए। सोचने वाली बात है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है। अगर यही काम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की होती तो अभी तक हमारे देश की पूरी मीडिया शांत नहीं बैठी होती। लेकिन वही ममता बनर्जी जो जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने सट्टा खिलवाने के लिए लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। अपने प्रदेश में जुआ खिलवाती हैं, सट्टा खिलवाती हैं, लॉटरी निकलवाती हैं, इसके लिए चंदा लेती हैं।
तो जो लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बिक चुकी हैं या बीजेपी की बी टीम है या फिर दौलत की बेटी हैं, ऐसे आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ बहन जी के कार्यों को छिपाने की कोशिश की जाती है। देखा जाए तो आज हमारे देश में सबसे भ्रष्ट मुक्त अगर कोई पार्टी है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसने धन्ना सेठों से 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया है। और जाहिर सी बात है, जब बहन कुमारी मायावती ने धन्ना सेठों से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है वो जो भी कार्य करेंगी वो जन कल्याण के लिए करेंगी, समाज के कल्याण के लिए करेंगी। लेकिन जो पार्टियां धन्ना सेठों से चंदा ली है वो सत्ता में आने के बाद समाज के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि जिन लोगों ने उन्हें चंदा दिया है उन चंदों के बदले उनके लिए काम करेंगी। जिन पार्टियों ने जितना चंदा दिया है वो उस पार्टी को उस अनुसार से अपनी उंगली पर नचाते रहेंगे। और यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती कभी भी धन्ना सेठों से 1 रुपए का भी चंदा नहीं लेती हैं। इसीलिए उनके शासनकाल में हमेशा सुशासन रहता है और कानून व्यवस्था नंबर 1 पर रहती है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर।